उठो और अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। एक ऋषि ने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया। एक एक करके उनके चारों बेटे ने यह पाप करने से मना कर दिया, लेकिन फिर उनका सबसे छोटा बेटा आगे आया। आगे बढ़ो, निसंकोच होकर अपने कर्तव्य निभाओ। अपने पिता के आदेश पर उठकर एक ही वार में उसने अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे सारा संसार डरता था। उसने एक ही बार में पूरे वंश को दुनिया से ही लगभग पूरी तरह मिटा दिया। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसे अपने शत्रुओं के इतने खून बहाए कि उससे 5 नदियाँ भर गई। वह महान योद्धा जिसे ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, उसके क्रोध से सारी पृथ्वी कांप उठी। लेकिन परशुराम कौन है? बताते हैं कि एक बार महर्षि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका सरोवर में स्नान के लिए गई थी। वहाँ राजा चित्ररथ को नौका विहार करते देख रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। यह विकार देख ऋषि जमदग्नि को अत्यंत क्रोध आया। ऋषि जमदग्नि ने क्रोधवश अपने पुत्रों को माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया, पर माँ के मोह के कारण एक भी पुत्र यह ना कर सका। इससे ऋषि का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुद्धि विवेक से मार जाने की शाप दिया। इसके बाद जब उन्होंने रेणुका के वध का आदेश परशुराम को दिया, तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी ने अपना परशु उठाकर रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। यह देख परशुराम के पिताजी उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। पिता के कहने अनुसार परशुराम जी ने उनके 3 वरदान मांगे। पहला, माता को फिर से जीवित करने का। दूसरा, भाइयों की बुद्धि ठीक करके। और तीसरा, दीर्घायु अजय होने का। पिता ने परशुराम को तीनों ही वरदान दिए, जिसके बाद परशुराम जी सदा के लिए अजय और अमर हो गए। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का 6वां अवतार माना गया है। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और हमेशा तप में लीन रहते थे। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं महादेव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया था। भगवान परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। वह 8 चिरंजीवी में से एक है। परशुराम जी बहुत ही तेजस्वी और विचरस्वी महापुरुष थे। भगवान परशुराम के डर से उनके शत्रु उनसे थर-थर कांपते थे। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उन्हें परशुराम के नाम से जाने लगे। उनके स्वभाव की बात करें तो उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। क्षत्रियों के प्रति अपने क्रोध के चलते ही उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में 6वां अवतार मंदवा सहस्त्रबुद्धि को सबक सिखाने के लिए लिया था। सहस्त्रबाहु का वास्तविक नाम अर्जुन था। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10 लाख हाथियों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद भी उन्हें सहस्त्रार्जुन के नाम से जाने लगे। उनकी ताकत का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शक्तिशाली रावण को भी हराया था। सहस्त्रार्जुन ने अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाएं को लांघ दिया। उसके अत्याचारों से जनता का अपमान करते थे और जनता उनसे त्रस्त हो चुकी थी। वह वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों का मिथ्या बताकर ब्राह्मणों का अपमान करता था।
ऋषियों के आश्रम को नष्ट करता, उनका आक्रण वध करता, यह तक कि उसने मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करने शुरू कर दिया था। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी उसका खूब स्वागत सत्कार किया। ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, लेकिन ऋषि ने गाय देने से इनकार कर दिया। इस पर सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथ से छूट कर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुँचे तो अपनी आश्रम को तहस नहस देखकर क्रोध में आ गई और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए महाशक्तिशाली फरसे को 7 प्रचंड बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशुराम से काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेशानुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायता के लिए अपने पुत्र परशुराम को पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुँचे तो उन्होंने पिता का कटा सर और उनके शरीर पर 21 घाव यह देखकर क्रोधित हुए। उन्होंने शपथ ली कि वह समस्त क्षत्रियों के वंश का 21 बार संसार मिटा देंगे और क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो ऐसे थे महावीर और महाज्ञानी महापराक्रमी परशुराम। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल महाज्ञानी की बातों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।